आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का एक टॉपिक देखेंगे जो हमारा टॉपिक है एल्युमिनियम के अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखे, इसके निष्कर्षण की व्याख्या करें। देखिए यहाँ पे हम एल्युमिनियम के अयस्कों के प्रमुख नाम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इसके निष्कर्षण का भी व्याख्या करेंगे। तो देखिए एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के निम्न नाम है। जो एल्युमिनियम के अयस्क के प्रमुख अयस्क के निम्न नाम है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, तो यहाँ पे बॉक्साइड है। जो हमारे जो एल्युमिनियम में सबसे यूज रहता है तो बॉक्साइड होता है। तो इसका जो बॉक्साइड है ना, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड है। तो बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O होता है। देखिए इसका एक्स, या देखिए हमारे लोग परीक्षा में पूछा जाता है एल्युमिनियम के प्रमुख बॉक्साइड, जो एल्युमिनियम है इसका प्रमुख अयस्क कौन है, ऑप्शन में दे दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए ये दे दिया बॉक्साइड दे दिया होगा, या इसका सूत्र दे दिया होगा Al2O3 इंटू 2H2O। दूसरा का है कुरांडम कुरांडम। ये दूसरा का जो इसका एल्युमिनियम का अयस्क जो है दूसरा का हो जाएगा कुरांडम। इसका सूत्र होता है Al2 हो जाएगा कुरांडम का सूत्र के। इसका कुरांडम का सूत्र का होता है तो Al2O3। तिसारका देखिए एल्युमिनियम के तिसारका जो अयस्क है, ये तिसारका जो एल्युमिनियम का तिसारका अयस्क है क्रोलाइट। तिसारका हो जाए क्रोलाइट। इसमें हो जाए इसका सूत्र, क्रोलाइट का सूत्र होता है Na3Al Al F6 Na3Al F6, ठीक है। तो इसके प्रमुख अयस्क हैं ये आप यहाँ इतना याद कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा यह महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हम देखते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। जो एल्युमिनियम का अयस्क बहुत सारे हैं, एल्युमिनियम के अयस्क बहुत सारे हैं, लेकिन एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। जो एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है, तो बॉक्साइड है, जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। जो एल्युमिनियम का क्या होता है, किया जाता है निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइड से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। सर्वप्रथम बॉक्साइड आंसक का सांतरण किया जाता है। जब हम इसका यदि करते हैं निष्कर्षण करते हैं, तो सबसे पहले हम बॉक्साइड का क्या करते हैं, सांतरण करते हैं। बॉक्साइड आंसक का सांतरण करते हैं। बॉक्साइड आंसक का सांतरण करते हैं। और आइए हम आगे देखते हैं। हम बॉक्साइड आंसक का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइड आंसक के सांद्रण के बाद फिर क्या किया जाए, इस सांद्रिक आंसक को, इस जो है फिर ये सांद्रिक जो बॉक्साइड आंसक को सांद्रित करते हैं, तो फिर इस सांद्रिक जो आंसक बचता है ना, आंसक को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करने पर सोडियम एलुम एल्युमिनेट बनता है। सोडियम एल्यूमेट बनता है। जो हमारे पास जो स- फिर इस सांद्रित आयन जो हम बॉक्साइड का सांद्रण करते हैं, तो जो प्राप्त होता है सांद्रित उस आयसक को हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2 और CO3 के साथ गर्म करने सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। देखिए देखिए यहाँ पे हमारा हो जाए Al2O3 हो जाएगा। यहाँ पे फिर Na2CO3। और जब हम यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, गर्म करेंगे, तो 2NaL2 यहाँ प्लस हो, यहाँ CO2 मतलब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के एकदम मुक्त होगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा। आपको हम आसान भाषा में बताए तो जो है, हम बॉक्साइड है इसको हम बॉक्साइड को जब हम सांद्रित किए तो हमें यह सांद्रित का आंसक को सोडियम कार्बन, मतलब जो हम सांद्रित किया है ना, तो हमको ये प्राप्त हुआ है। तो हम सांद्रित किए तो ये प्राप्त हुआ। अब इसको सोडियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो 2Na एल ओ टू प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। देखिए प्राप्त अवशेषण को जल के साथ मिलाने पर जो प्राप्त अवशेषण बचता है उसको जल के साथ मिलाने पर Na एल ओ
टू जल में घुल जाता है। जल में क्या होता है, घुल जाता है। उसके बाद जबकि अशुद्धियां यथावत यथावत रह जाती है, अशुद्धियां यथावत रह जाती है, जिसे छान कर अलग कर लिया जाता है। जो अशुद्धियां रह जाती है तो जिसे क्या कहा जाता है, छान कर अलग कर लिया जाता है। अब छानित द्रव, छानित जो द्रव छाना जाता है उसमें 50 से 60 सेल्सियस 50 से 60 ताप पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर, जो उसमें क्या है 50 से 60 ताप पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। जो उसमें क्या है 50 से 60 सेल्सियस पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। उसी विधि से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। अवक्षेपण, अवक्षेप को छान कर सूखा लेते हैं। जो अवक्षेप बचता है उसको क्या करते हैं, छान कर सुखा लेते हैं। और तत्पश्चात उसे तीव्रता से गर्म करने पर शुद्ध एल्युमिनियम एल्युमिनियम Al2O3 प्राप्त कर लिया जाता है। जो हम क्या करते हैं, अवक्षेपण को छान कर सुखा लेते हैं। जो अवक्षेप बचता है उसको छान कर सुखा लेते हैं। तत्पश्चात मैं बाद में क्या करते हैं, उसे तीव्रता से गर्म करते हैं। बहुत ज्यादा ज्यादा तेजी से गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा ताप से उसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर शुद्ध एल्युमिनियम Al2O3 प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे जैसे मैं अल्टरनेशन बनेगा यहाँ पे 2Na Al O2 प्लस 3H2O प्लस CO2 आफ्टर रिएक्शन, यहाँ पे 2Al ब्रैकेट OH इंटू L प्लस Na2CO3। एक और यहाँ पे बनेगा, यहाँ देखिए 2Al OH इंटू 3, यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन Al2O3 प्लस 3H2। अब एल्युमिनियम का वैद्युत अपघटन कराने पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है, जो कैथोड कैथोड पर एकत्रित होता है, जो कैथोड पर एकत्रित होता है। जैसे मैं देखिए Al2, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। Al2O3 आफ्टर रिएक्शन 2Al 2Al प्लस 3H3O2, मतलब -2, ऊपर उठ के माइनस ऊपर होगा 2। यहाँ पे 2Al, यहाँ पर 3 प्लस माइनस, फिर यहाँ पे प्लस होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन होगा तो फिर यहाँ पे 2A एल्युमिनियम एक कैथोड पर होगा। अब यहाँ पर 3O2 या माइनस में होगा वो, यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन होगा तो 3/2O2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एथनोड पर होगा। अतः कैथोड पर एल्युमिनियम धातु और एनोड पर O2 गैस मुक्त होता है। इस प्रकार एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। आई होप आप सबको इसे अच्छा से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट में जरूर बताएं। अगला वीडियो में हम देखेंगे लोहे के प्रमुख आयस्क के नाम तथा सूत्र, इसके निष्कर्षण की व्याख्या करेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप इसे सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर लें।